देखिए पिछले क्लास को देखिएगा तभी आज का क्लास समझ में आएगा और अच्छा भी लगेगा पढ़ने में, ठीक है ना। और कंटिन्यू क्लास में रहिए, ठीक है। और फी जो है कल या 10 तारीख तक जमा कर दीजिए, क्या है कि आपका जो क्लास है वो 10 तारीख तक चलेगा। उसके बाद उस 10 तारीख तक फी दे देना है सबको, 9 या 10। इसके बाद फिर आगे हम चलाएंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए कल हम देखे थे, परसों के क्लास में, कल तो क्लास ही नहीं हुआ था, परसों के क्लास में हम क्या देखे थे कि सब्जेक्ट कौन होता है। तो हम आपको बता दिए थे कि किसी भी सेंटेंस में जो सब्जेक्ट होता है वो किसी काम का करने वाला होता है, या जिसके बारे में सेंटेंस में कुछ कहा जाता है वो सेंटेंस का सब्जेक्ट होता है। तो सब्जेक्ट कौन होता है, मतलब सॉरी, सब्जेक्ट क्या होता है ये बता दिए थे। तो किसी भी सेंटेंस में जो काम का करने वाला होता है या जिसके बारे में सेंटेंस में कहा जाता है उस सेंटेंस का सब्जेक्ट होता है। तो पहला क्वेश्चन का आंसर आपको मिल गया था। दूसरा क्वेश्चन है सब्जेक्ट कौन होता है। तो सब्जेक्ट कौन होता है, तो किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट या तो नाउन हो सकता है या प्रोनाउन हो सकता है। किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट या तो नाउन हो सकता है या प्रोनाउन हो सकता है। अब देखिए प्रोनाउन कौन कौन होता है, तो आई, बी, यू, दे, ही, सी, इट, इतना आपका क्या है, प्रोनाउन होता है। इसके बाद आपको हम बताए थे कि सब्जेक्ट को कैसे पहचानते हैं, सब्जेक्ट जो है वो कैसे पहचानते हैं, ठीक है। तो सब्जेक्ट होता कौन है, किसी भी वाक्य में सब्जेक्ट होता है नाउन या प्रोनाउन, ठीक है ना। किसी भी वाक्य में सब्जेक्ट कौन होता है, नाउन या प्रोनाउन। तो हमको पहचानना किसको है, नाउन को या प्रोनाउन को। तो कल आपको बताए थे कि सब्जेक्ट में नाउन कैसे पहचानते हैं। प्रोनाउन तो देखिए इतना ही होता है, प्रोनाउन हम पहचान सकते हैं, लेकिन सब्जेक्ट में नाउन को कैसे पहचानते हैं। तो देखिए नाउन को किसी भी वाक्य में कैसे पहचाने, ठीक है। नाउन को किसी भी वाक्य में हम कैसे पहचानेंगे, तो लिविंग थिंग। देखिए नाउन दो तरह का होता है, नाम आपका दो तरह का होता है जितना भी सुनते हैं। एक लिविंग थिंग होता है यानी सजीव वस्तु, और दूसरा नॉन लिविंग थिंग होता है यानी निर्जीव वस्तु, ठीक है। तो जब कोई सजीव वस्तु रहेगा सब्जेक्ट के रूप में या ऑब्जेक्ट के रूप में, तो हम कैसे पहचानेंगे कि वो नाउन है। तो जब सब्जेक्ट के रूप में रहेगा लिविंग थिंग, यहाँ देखिए लिखल है लिविंग थिंग, सजीव वस्तु, सब्जेक्ट के रूप में रहेगा तो हमको हु से क्वेश्चन करना पड़ेगा, और लिविंग थिंग ऑब्जेक्ट के रूप में रहेगा तो हुम से क्वेश्चन करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे देखिए यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिए थे, राम कॉल्ड मोहन, राम ने मोहन को बुलाया, राम ने मोहन को बुलाया। तो यहाँ देखिए क्या है, राम एक नाम है, दूसरा नाम यहाँ मोहन है। अब देखिए तो हमको इस नाउन को पहचानना है तो किससे क्वेश्चन करेंगे, हु से क्वेश्चन करेंगे। हु से क्वेश्चन किए ना, हु कॉल्ड मोहन, तो हु का आंसर क्या मिला, राम। किसने राम को बुलाया, तो राम ने, सॉरी मोहन को किसने बुलाया, तो राम ने। दूसरा यहाँ देखिए मोहन ऑब्जेक्ट के रूप में क्वेश्चन करेंगे, राम कॉल्ड हुम, राम ने किसको बुलाया, तो किसको का आंसर हमको क्या मिल रहा है, मोहन। किसको का आंसर क्या मिल रहा है, मोहन। तो देखिए जब सेंटेंस में कोई लिविंग थिंग होता है और सब्जेक्ट के रूप में होता है तो हम हु से क्वेश्चन करेंगे तो हमको नाउन का पता लग जाएगा, और सब्जेक्ट में कोई लिविंग थिंग होता है ऑब्जेक्ट के रूप में तो हम हुम से क्वेश्चन करेंगे तो हमको नाउन का पता चल जाएगा। और इसी तरीके से हम सब्जेक्ट को पहचानेंगे, जब सब्जेक्ट लिविंग थिंग रहेगा तो हु से क्वेश्चन कर लेंगे, और जब सब्जेक्ट लिविंग थिंग रहेगा और सब्जेक्ट के रूप में रहेगा तो हु से क्वेश्चन कर लेंगे, और जब लिविंग थिंग रहेगा ऑब्जेक्ट के रूप में रहेगा तो हुम से क्वेश्चन कर लेंगे। तो हमको सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की जानकारी हो जाएगी। अब देखिए लिविंग थिंग के बाद नॉन लिविंग थिंग का बारी आता है। अब नॉन लिविंग थिंग को कैसे पहचानेंगे, क्यों किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट हो सकता है या ऑब्जेक्ट हो सकता है। पहले इसको पता लगा, बताइए, ये पता लगा, ये समझ में आया कि हम सब्जेक्ट कैसे पहचानेंगे, बताइए जल्दी।
सब्जेक्ट हम कैसे पहचानेंगे ये पता लगा, आगे बढ़ें। पता लगा बाबू, आगे बढ़ें। कोई तो बोलिए। रवीश कुमार, गोलू गुप्ता, बीरबल राज, हिमांशु जायसवाल, बताइए। हाँ जी सर, समझ में आ रहा है। आगे बढ़े ना। चलिए अब इसको उतार लीजिए, इसको उतारिए तो जल्दी से। वो इधर इसको उतारिए जल्दी से। आग हो गेले देखी ना आगे मार तिसा तो कच्चा है इसको उतारिए जल्दी से। हो गया पूरा। अभी पूरा नहीं हुआ है, अभी पूरा और करेंगे, अभी तो आधा हुआ है। ये कुल समझा दिए हैं? क्या बोले? ये पूरा समझा दिए हैं जो लिखा है? तो समझा दिए, एक क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन का आंसर मिला है। इसमें लिविंग थिंग हम पता कर लिए कि लिविंग थिंग यदि सब्जेक्ट के रूप में रहेगा और लिविंग थिंग ऑब्जेक्ट के रूप में रहेगा तो कैसे पहचानेंगे। अब बारी है नॉन लिविंग थिंग का। नॉन लिविंग थिंग मतलब निर्जीव वस्तु यदि सब्जेक्ट के रूप में रहेगा और निर्जीव वस्तु यदि ऑब्जेक्ट के रूप में रहेगा तो कैसे पहचानेंगे, उसका भी आंसर हमको जानना बाकी है। हम नहीं समझे हैं। क्या नहीं समझे ये बताइए। शुरू से लास्ट तक नहीं समझे हैं। किस शुरू से प्रोग्राम में लास्ट तक सब्जेक्ट नाउन प्रोनाउन होता है? हम यही बताएं। ये तो पहला समझ गए ना कि सब्जेक्ट क्या होता है। कॉल वाला, हाँ सब्जेक्ट क्या कॉल होता है वाला समझे थे। समझ गए थे। सब्जेक्ट कौन होता है ये भी पता लग गया था। तो किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट नाउन या प्रोनाउन होता है ना। तीसरा क्वेश्चन है सब्जेक्ट कैसे पहचानते हैं। तो नाउन जो है वो दो तरह का होता है। एक, अब सुनिएगा ध्यान से, नाउन जो है वो दो तरह का होता है। एक लिविंग होता है और एक नॉन लिविंग होता है। लिविंग मतलब सजीव और नॉन लिविंग मतलब निर्जीव, ठीक है। और इंग्लिश में देखिए, सुनिए गोलू गुप्ता, अब ध्यान से माइक बंद करके, ठीक है, फिर से हम बता रहे हैं। तो नाउन दो तरह का होता है, एक लिविंग होता है और एक नॉन लिविंग होता है। लिविंग मतलब सजीव, नॉन लिविंग मतलब निर्जीव। तो जब, और इंग्लिश में आदमी को छोड़ करके बाकी सब नॉन लिविंग थिंग होता है। इंग्लिश में खाली जिंदा जो होता है वो आदमी होता है और आदमी को छोड़ करके बाकी सब नॉन लिविंग होता है। तो नाउन, जब नाउन को हम किसी भी सेंटेंस में कैसे पहचानेंगे, जब नाउन लिविंग थिंग का रहेगा। तो नाउन अब क्या क्या काम करता है। नाउन सब्जेक्ट का काम करता है और ऑब्जेक्ट का काम करता है। तो नाउन यदि सब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा होगा, है ना, सब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है तो हु से क्वेश्चन करना पड़ेगा। और नाउन यदि ऑब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है तो हुम से क्वेश्चन करना पड़ेगा। और ये एग्जाम्पल देखिए आपको समझाएं। राम कॉल्ड हुम। अब देखिए, एक नाम राम है, दूसरा नाम मोहन है और दोनों किसी आदमी का नाम है ना। तो दोनों लिविंग थिंग है। अब क्वेश्चन कीजिए, हु कॉल्ड मोहन। तो हु का आंसर क्या मिला, नाम। नाम क्या है, सॉरी राम, राम क्या है, नाम, नाउन है। और नाउन क्या है, सब्जेक्ट है। दूसरा देखिए, यहां से क्वेश्चन करते हैं, राम कॉल्ड हुम। राम ने किसको बुलाया। तो हुम का आंसर क्या मिला, हुम का आंसर मिला मोहन। अब मोहन का कहां पर है, ऑब्जेक्ट के रूप में। और मोहन क्या है, नाउन। और नाउन क्या काम कर रहा है, ऑब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है। तो हमको सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का पता लग गया। अब समझ में आया गोलू गुप्ता। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब देखिए, कोई भी सेंटेंस का यदि सब्जेक्ट नॉन लिविंग थिंग होगा तो हम कैसे पहचानेंगे कि वो सब्जेक्ट है, ठीक है। यहां से ऊपर से मिटाते हैं।
जुड़ा पर ना। आगे देखिए, आगे हम देखते हैं दूसरा नॉन लिविंग थिंग। नॉन लिविंग थिंग, ठीक है ना। नॉन लिविंग थिंग मतलब होता है निर्जीव वस्तु। नॉन लिविंग थिंग मतलब यहां लिख लीजिए निर्जीव वस्तु। तो जब नाउन जो है नॉन लिविंग थिंग के रूप में काम करेगा किसी सब्जेक्ट के रूप में, तब कैसे पहचानेंगे? तो यहां देखिए लिखेंगे नाउन जब नॉन लिविंग थिंग हो, नॉन लिविंग थिंग हो तो वर्ड से क्वेश्चन करेंगे। वर्ड से क्वेश्चन करके हम सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों का पता लगाते हैं। जब लिविंग थिंग होता है तो दोनों अलग अलग होता है। सब्जेक्ट का पता करने के लिए हु का जरूरत पड़ता है और ऑब्जेक्ट का पता करने के लिए हुम का। लेकिन जब नॉन लिविंग थिंग होता है तो हमको दोनों वर्ड से ही काम चल जाता है। हमको जिसके नॉन लिविंग थिंग के लिए दो अलग अलग चीज यूज नहीं करना पड़ता है, एक ही चीज से पता लग जाता है, और क्या है? व्हाट। तो जब नाउन नॉन लिविंग थिंग के रूप में होता है तो वर्ड से क्वेश्चन करके हम सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का पता लगाते हैं। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का पता लगाते हैं, ठीक है। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का पता लगाते हैं। चलिए अब एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे हम बोले मैंगो इज ए फ्रूट। आम एक फल है, ठीक है ना। बोले मैंगो इज ए फ्रूट। अब देखिए इज क्या यहाँ है? इज वर्ब, वर्ब के पहले क्या आया? सब्जेक्ट, और वर्ब के बाद ही क्या है? ऑब्जेक्ट। अब देखिए नाउन है कि न है, ये कैसे पता लगाएंगे? तो क्वेश्चन कीजिए वर्ड से, व्हाट इज ए फ्रूट? व्हाट इज ए फ्रूट? फ्रूट क्या है? तो आंसर मिल रहा है मैंगो इज ए फ्रूट। क्या आंसर मिला? मैंगो इज ए फ्रूट। तो यहाँ व्हाट का आंसर मिला ना बाबू, व्हाट का। और मैंगो क्या है? मैंगो है नाउन। मैंगो क्या है? नाउन। और नाउन किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट होता है। तो हमको यहाँ सब्जेक्ट का पता लग गया। नॉन लिविंग थिंग है तो व्हाट से क्वेश्चन किए तो सब्जेक्ट का पता लग गया। चलिए आगे देखिए फ्रूट। अब यहाँ फ्रूट भी क्या है? नाम है। अब क्वेश्चन कीजिए मैंगो इज व्हाट? मैंगो इज व्हाट? मैंगो क्या है? तो व्हाट का आंसर क्या मिल रहा है? फ्रूट। अब देखिए फ्रूट व्हाट का आंसर आया, तो जो व्हाट का आंसर आएगा वो क्या? अब देखिए यहाँ किस तरीके से यूज हो रहा है, ऑब्जेक्ट के जैसा है ना। ई वर्ब के बाद आ रहा है और ऑब्जेक्ट के जैसा यूज हो रहा है। तो ये क्या है? फ्रूट नाउन है और नाउन यहाँ ऑब्जेक्ट के जैसा यूज हो रहा है। तो व्हाट का आंसर हमको क्या मिला? फ्रूट। और फ्रूट क्या है? नाउन। तो नाउन यहाँ ऑब्जेक्ट के जैसा काम कर रहा है। तो हमको पता लग गया कि हम सब्जेक्ट कैसे पहचानेंगे, यदि वो लिविंग में रहेगा और यदि नॉन लिविंग में रहेगा। ठीक है, पता लग गया यहाँ तक? पता लगा? हाँ लगा, हाँ पता लगा। चलिए इसको उतारिए फिर आगे बढ़ते हैं। नीचे को भी मिटा दीजिए। हाँ नीचे मिटा देते हैं। हाँ थोड़ा ये साफ देखिए करिएगा। आपका सेंटेंस का स्ट्रक्चर में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट देख लिए, वर्ब भी देख लिए। अब बढ़ते हैं आगे। सेंटेंस कितना प्रकार के होता है? साइड हटिए थोड़ा। हाँ सब्जेक्ट के बाद में और कुछ लिखा है? कारक के हम सब्जेक्ट कहते हैं।
क्या सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का पता लगाते हैं? वो नहीं है, ये बोल रहे हैं कहाँ? क्वेश्चन कारक एवं सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के आगे और कुछ है? नहीं, सब्जेक्ट के आगे नहीं, आप पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सेंटेंस। सेंटेंस कितना प्रकार का होता है? हो गया। सर थोड़ा साइड हो जाता है। हो गया सर। हो गया। चलिए, सबका हो गया। हिमांशु हो गया। मिटा दें इसको, आगे बढ़ें। सेंटेंस कितने तरह का होता है, ठीक है ना? तो लिखेंगे देयर आर 5 टाइप ऑफ सेंटेंस, 5 टाइप्स ऑफ सेंटेंस। ठीक है, सेंटेंस 5 तरह का होता है। अभी हम सेंटेंस पढ़ रहे हैं और देखेंगे सेंटेंस जो है वो 5 तरह का होता है। ठीक है, फर्स्ट फर्स्ट आपका होता है असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस। दूसरा होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इस सबको हम बारी बारी से देखेंगे, अलग अलग सेंटेंस को अलग अलग तरह से, ठीक है ना? तीसरा होता है इम्परेटिव सेंटेंस। इम्परेटिव सेंटेंस। माइक बंद कर लीजिए सचिन। चौथा होता है ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस। और पांचवा होता है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। ठीक है ना? हम देखिए अभी तक क्या क्या पढ़े हैं। हम पहले पढ़े लेटर, लेटर से पहुंचे वर्ड, वर्ड में हम देखे पार्ट्स ऑफ स्पीच, पार्ट्स ऑफ स्पीच से आगे बढ़े तो हम वर्ड के बाद बढ़े फ्रेज, फ्रेज के बाद देखे सेंटेंस, सेंटेंस में हम समझे कि सेंटेंस में जो सब्जेक्ट होता है वो कौन होता है, क्या होता है, कैसे सब्जेक्ट को पहचानते हैं। फिर आगे हम देख रहे हैं टाइप्स ऑफ सेंटेंस। तो सेंटेंस कितने तरह का होता है, और यही 5 तरह का सेंटेंस से पूरा इंग्लिश ग्रामर बना हुआ है। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ सेंटेंस। सेंटेंस कितने तरह का होता है? तो 5 तरह का होता है। फर्स्ट है असर्टिव सेंटेंस, दूसरा है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तीसरा है इंपरेटिव सेंटेंस, चौथा है ऑप्टेटिव सेंटेंस और पांचवा है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया कि सेंटेंस कितने तरह का होता है, ये पता लगा? अब सबको अलग अलग देखेंगे, असर्टिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। चलिए इसको उतारिए जल्दी से, इसको उतारिए फटाक से। हाँ बोलिए सचिन, कुछ बोलना है क्या आपको? हो गया मेरे को। नहीं सर, ये सचिन कुछ बोल। मैक क्या ऑफ बोले? ही नहीं हो रहा है। मैक ऑफ क्या नहीं नहीं हो हो रहा? रहा है, ऑफ नहीं हो रहा है। ये मैक ऑन हो गया है, ऑफ हो ही नहीं रहा। क्या नहीं हो रहा आपका? सर ये मैक चैट ऑफ में नहीं हो रहा है। ये कीजिए ना, आप चैट कीजिए, हम आपका आवाज अच्छा से नहीं समझ पा रहे हैं। चैट में लिखिए तो क्या नहीं हो रहा है बताइए। ओके सर। फर्स्ट क्या है, तो आप लोग हेडिंग डालिएगा फर्स्ट असर्टिव सेंटेंस, ASSERTIV
SENTENCE। फर्स्ट हेडिंग डालें असर्टिव सेंटेंस। अब स्टार देके लिखना है देयर आर टू टाइप्स ऑफ असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस जो होता है उसका दो प्रकार होता है। असर्टिव सेंटेंस दो तरह का होता है ना। असर्टिव सेंटेंस का कितना प्रकार होता है? दो प्रकार। देखिए पहला होता है अफर्मेटिव सेंटेंस, AFFIRMATIVE और SENTENCE। अफर्मेटिव सेंटेंस का मतलब होता है सकारात्मक वाक्य। अफर्मेटिव सेंटेंस का मतलब क्या होता है? सकारात्मक वाक्य। और देखिए इसका स्ट्रक्चर क्या होता है। अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है? अफर्मेटिव जो सेंटेंस होता है उसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे एग्जाम्पल आपको लिख के बताते हैं, वह अमीर है, वह अमीर है। तो आप क्या बनाते हैं? ही इज रिच। ठीक है। अब बोलते हैं वह दयालु है, वह दयालु है। ठीक है, वह दयालु है। ही इज काइंड, ही इज काइंड। अब बोलते हैं वह गरीब है, वह गरीब है, वह गरीब है। ही इज पुअर। तो जितना तरह का हम देख रहे हैं सेंटेंस। अब बनाइए मेरा भाई अच्छा है, मेरा भाई अच्छा है ना। बनाइए माई ब्रदर इज गुड। तो जितना तरह का जो वाक्य देख रहे हैं ये सभी सकारात्मक वाक्य है। और सकारात्मक वाक्य जो होता है इसका स्ट्रक्चर ये होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो चलिए इसको उतारिए। असर्टिव सेंटेंस का पहला पार्ट हम देखें, दूसरा देखेंगे निगेटिव। असर्टिव सेंटेंस दो तरह का होता है, एक होता है अफर्मेटिव, दूसरा होता है निगेटिव। ठीक है, लिखिए इसको जल्दी से। असर्टिव सेंटेंस दो तरह का होता है, एक अफर्मेटिव दूसरा निगेटिव। अभी हम देखें अफर्मेटिव, फिर देखेंगे निगेटिव। ठीक है, इसमें तो समझने में कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा क्योंकि ये इजी चीज है सब। हम देखिए मैसेज कर देते हैं, सबको समझ में आ गया। मेरा मैसेज आप लोग को जा रहा है, मेरा मैसेज आप लोग को जा रहा है, सभी मैसेज कर सकते हैं। ठीक है ना। मेरा ये देखिए इधर एक नंबर है रवि रंजन सर करके, एक आईडी जुड़ा हुआ है, उस पर मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, लीजिए माइक। चलिए आगे बढ़ें। हाँ हाँ मैसेज आ सर 1 मिनट रुक जाइए। क्या? और थोड़ा कल देर तक रुक सब पैसा भी अपना अपना जाइए। पे कर दीजिए। चलिए दूसरा देखते हैं निगेटिव सेंटेंस। दूसरा क्या है? पहला देखे थे अफर्मेटिव सेंटेंस, दूसरा है निगेटिव
निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस मतलब होता है नकारात्मक नकारात्मक वाक्य। ठीक है, निगेटिव सेंटेंस मतलब क्या होता है? नकारात्मक वाक्य। अब इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस नॉट प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर होता है STRUCTURE। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस नॉट प्लस ऑब्जेक्ट। अब उसी से एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल उसी से उठाएं। वह अमीर नहीं है, वह अमीर नहीं है, नहीं है। ठीक है, तो बोलेंगे ही इज नॉट रिच। मेरा भाई एक अच्छा खिलाड़ी नहीं है। मेरा भाई एक अच्छा खिलाड़ी नहीं है। बनाना है तो माई ब्रदर इज नॉट अ हेलो। गुड प्लेयर। हाँ बोलिए। कह रहे हैं ना सर हाँ, कि वो नकारात्मक मतलब क्या होता है? नकारात्मक मतलब जो ना का आंसर बताता है। ना का आंसर बताता है। माइक बंद कर लीजिए ना, हम बता देते हैं एक बार पूछ के। अच्छा अच्छा। नकारात्मक मतलब वह होता है जो हमको ना में आंसर देता है। जैसे यहाँ देखिए, वह अमीर नहीं है, मेरा भाई एक अच्छा खिलाड़ी नहीं है। जहाँ ना का आंसर मिलता है उसको नकारात्मक बोलते हैं। ठीक है ना, जहाँ ना का आंसर मिलता है उसको नकारात्मक बोलते हैं। समझ में आया ना टुनटुन कुमार? चैट में आप लिख दीजिएगा। जो कुछ पूछना हो चैट में पूछ सकते हैं। यदि ज्यादा समझ में हमको ना आए तब आप बोलिएगा, ठीक है? ऐसे चैट में लिखिएगा तो हम सुन लेंगे। ठीक है, तो निगेटिव सेंटेंस आपको पता लगा। नकारात्मक वाक्य क्या होता है? वैसा वाक्य जो हमको ना का आंसर देता है उसको नकारात्मक वाक्य बोलते हैं। नकारात्मक वाक्य का जो स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस नॉट प्लस ऑब्जेक्ट होता है, और वह इसका एग्जाम्पल यहाँ है, देखो। ठीक है, तो आज ग्रामर यहीं तक रखते हैं। आगे अब मीनिंग देख लेंगे और हिंदी का कुछ क्लास देखेंगे। पर्यायवाची शब्द जहां से छूटा हुआ था आगे वहां से बढ़ेंगे। ठीक है, इसको जल्दी से उतारिए। आपको पर्यायवाची शब्द और उल्टा शब्द देते हैं। जल्दी से इसको उतारिए। क्लास चलने में कोई दिक्कत हो रहा है बाबू? सही से चल रहा है ना क्लास? मस्त हाँ से? सर। हाँ, बहुत अच्छा। कहीं रुक उक नहीं ना रहा है? लाइट वाइट सब सही है ना? सब सही हाँ है, सर। सब सही, बिल्कुल अच्छा चल रहा है सर। अच्छा चलेगा। हाँ सर। हेलो जैसे हेलो। हाँ बोलिए। और मीनिंग जब समझ में आ जाएगा तो किताब पढ़ना आसान होगा। ठीक है ना? चलिए, डायड। डायड सर मतलब मीनिंग क्या आप होता सुनेंगे है? नहीं? हाँ, मीनिंग सुनेंगे। मीनिंग सुनेंगे भी। दो उधर से तो कितना दिन से मीनिंग हो नहीं रहा था। मीनिंग सुनेंगे कब क्या? मीनिंग का सुनेंगे? क्विज करवाएंगे। मीनिंग का क्विज करवाएंगे। आप लोग बैच जल्दी ही आगे बढ़ाइए। जल्दी जल्दी फी पे कीजिए। देखिए, डेली जो है ना टेलीग्राम ग्रुप आपका बना हुआ ही है, उस पर हम मीनिंग का क्विज बना देंगे। डेली मीनिंग का क्विज हो जाएगा। आप लोग आराम से मीनिंग याद भी हो जाएगा, है ना? और रिवीजन भी करते रहेंगे ना तो मीनिंग याद रहेगा। आप लोग के लिए बहुत कुछ सोच के रखे हैं। बशर्ते आप लोग डेली क्लास कीजिए और अपना फी 10 तारीख के अंदर सभी जमा कीजिए। फिर आगे क्लास हम लोग इतना मस्ती से करेंगे, कोई दिक्कतें नहीं होगा। डायड मतलब क्या है? मारे गए या मर गए। ठीक है, आगे आइए। 2 नंबर लिखते हैं। 2 नंबर आपका है डायड के बाद एट द हैंड्स ऑफ फैनेटिक। फैनेटिक FANATIC। याद देखिए कैसे करना है। फैन और एटिक, 2 भाग में याद करेंगे, फैन और एटिक। तो याद देखिए, मीनिंग को जितना हम तोड़ के याद रखेंगे तो याद रहेगा। आपको भी पता है
यदि 5 लकड़ी को बांध दीजिए तो 5 लकड़ी को बांधने के बाद क्या होता है, उसको तोड़ना मुश्किल हो जाता है, ठीक है ना। उसी तरीके से यदि हम मीनिंग को एक साथ याद रखेंगे तो याद नहीं रह पाएगा, तो हमको क्या करना है, बीच से मीनिंग को भी तोड़ देना है, तो मीनिंग हो जाएगा कमजोर और हमको याद हो जाएगा आसानी से, ठीक है ना। तो फैनेटिक, फैनेटिक मतलब क्या हो गया, कट्टर, कट्टर, फैनेटिक मतलब क्या हो गया, कट्टर। 3 नंबर आते हैं, 3 नंबर आपका है ऑटोबायोग्राफी, AUTO, ऑटो बायोग्राफी, इसको याद करना है, ऑटो बायोग्राफी, ठीक है। 3 भाग में याद करना है, ऑटो बायोग्राफी। ऑटोबायोग्राफी मतलब होता है आत्मकथा, आत्मकथा, सर ठीक है। कट्टर का मतलब? क्या मतलब, कट्टर, कट्टर का मतलब जो बहुत ज्यादा कट्टर होता है ना, अपने धर्म के प्रति, किसी समाज के प्रति, है ना। कट्टर मतलब वही होता है जो किसी चीज को लेकर के ज्यादा क्या हो, उग्र हो। जैसे कोई व्यक्ति जो होता है अपने धर्म के प्रति बहुत ज्यादा उग्र होता है, ये होगा तो यही हाँ होगा, तो वो क्या है, कट्टर है ना। किसी चीज हाँ को हाँ। लेकर के जो ज्यादा सनकी होता है उस क्या हो गया? बीच में ही फोन कर देता है। चलिए आ गया ये एक्सपेरिमेंट, EXPERIMENT, इसको कैसे याद करना है, एक्सपेरिमेंट, 3 भाग में, एक्सपेरिमेंट, ठीक है ना। एक्सपेरिमेंट, एक्सपेरिमेंट मतलब क्या होता है, प्रयोग, एक्सपेरिमेंट मतलब क्या होता है, प्रयोग। चलिए आते हैं 5 नंबर, 5 नंबर क्या है, ट्रुथ, TRUTH, TRUTH, ट्रुथ, ट्रुथ मतलब होता है सच्चाई, ट्रुथ मतलब क्या होता है, सच्चाई। आगे आ जाइए 6 नंबर, ह्यूमरस, सॉरी ह्यूमरस ने न्यूमरस, आगे देखते हैं न्यूमरस, NUMEROUS, क्या है, न्यूमरस, न्यूमरस मतलब होता है अनेक, न्यूमरस मतलब क्या होता है, अनेक। आइए 7 नंबर, 7 नंबर आपका है आर्टिकल, ARTICLES, आर्टिकल्स, आर्टिकल्स, आर्टिकल्स मतलब होता है लेखें या लेखों, अनेक लेखे लिखे हैं, लेखें ही लिख लीजिएगा। 8 नंबर देखिए, आर्टिकल के बाद आपका क्या है, एटीरोट, रोट, रोट मतलब होता है लिखे, WROT, रोट, रोट मतलब लिखे, रोट मतलब लिखे। आगे देखिए, फॉर यंग इंडिया एंड 9 नंबर स्पीच, SPEECH, स्पीच, स्पीच मतलब भाषण, स्पीच मतलब भाषण। लाइन थोड़ा सा कट गया है, लाइन दे देते हैं 1 मिनट। चलिए इसको लिख लीजिए, जल्दी से लिखिए तो। डोमिनेटेड माने क्या होता है? क्या मतलब, डोमिनेटेड माने? डोमिनेटेड मतलब धाक जमाया या प्रभुत्व जमाया। धात जमाया से, बिल्कुल सर।
धाक जमाया, प्रभुत्व जमाया या वर्चस्व, कुछ भी बोलिए, तीनों मतलब होता है। जल्दी से मीनिंग उतारिए और फिर अपना कल तक या ज्यादा से ज्यादा परसों तक जमा कर दीजिए सब। देखिए हम पढ़ाने में कोई दिक्कत नहीं करेंगे। हाँ बोलिए। कह रहे हैं ना सर, थोड़ा सा और लाइटवा ना बढ़ सकता है? थोड़ा सा और क्या? लाइटवा बढ़ा दीजिए। लाइटवा थोड़ा सा और ना बढ़ेगा? लाइट इतना ही है भाई, लाइट नहीं बढ़ेगा, लाइट बहुत ज्यादा है। ठीक सर, ठीक ठीक। चलिए, इतना तो लाइट है, अबरी क्या खोजते हैं, यहाँ वेपर लाइट लगवा दें। यही तो इतना ज्यादा जल रहा है, कुछ कहने का नहीं, दिखा देंगे लाइट आपको तो आप बका जाइएगा। बिजली बिल कितना लगता है, एक बार जलता है 70 वाट 80 वाट जल रहा है ऊपर से। चलिए हो गया बाबू। हो गया सर। मीनिंग देखिए।